नमस्कार, न्यूज़ IND में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिमन्यु कुमार। आज फिर हमारी टीम ग्राम पंचायत रामचंद्रपुर में पहुंच चुकी है। रामचंद्रपुर में राम जी का कहीं ना कहीं नाम का उच्चारण है, तो हमें लगता है एक यहाँ की सम्मानित जनता राम जी के आदर्शों पे चलती होगी। खैर, हम अभी ग्राम पंचायत रामचंद्रपुर के मुखिया प्रत्याशी की तरफ बढ़ते हैं और उनसे पूछते हैं कुछ तीखे सवाल जो जनता के द्वारा हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूछी जाएगी। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम उपेंद्र प्रसाद गुप्ता। जी, आप तो अभी मुखिया प्रत्याशी हैं और सम्मानित जनता यहाँ की आपसे जानना चाहती है कि अभी मुखिया प्रत्याशी हैं, जब आप एक आम नागरिक थे तो आप इस जनता के लिए, सम्मानित जनता के लिए क्या क्या किन किन कार्यों को किए हैं? सबसे पहले तो मैं रामचंद्रपुर पंचायत की देवतुल्य जनता को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, मैं उनको वंदन करता हूँ। इसके साथ साथ आप मीडिया को भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि जो आप अपने चैनल के माध्यम से ग्रामीण जनता का अपने तरफ समाज के प्रति देश को जागरूक करने का जो काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जी, तत्कालीन में 5 कार्य ऐसे बताइए जो इस ग्राम पंचायत रामचंद्रपुर में बहुत ही आवश्यक है और जो आपके नज़र में भी है। जी, तो बहुत ज़रूरी सवाल है जी, और हम मुखिया प्रत्याशी हैं। मैं चुनाव हारा हुआ व्यक्ति हूँ। हारने के बाद भी मैं इस रामचंद्रपुर पंचायत में अपनी सेवा देता रहा। इसमें दुर्भाग्यपूर्ण ऐसे समस्याओं के साथ देश गुजरा, जिसमें हमारा गांव भी गुजरा। कोरोना काल आया। उस कोरोना काल में इस बीते हुए 5 सालों में 2 बार कोरोना काल पिछले सालों से झेलना पड़ा है, जिसमें हमारी टीम, हमारे सहयोगी मित्र बंधु, हम लोग इस कोरोना काल में पहला बार जो कोरोना काल आया, जिसमें हमने मास्क, सैनिटाइजर, साबुन और जहाँ जहाँ क्वारंटाइन सेंटर बना था, मैं अपने प्रखंड की बात करता हूँ, मैंने वहाँ उस विद्यालय में अपनी सारी व्यवस्थाएं लोगों को जो लगता है कि जिससे उनको लाभ पहुँचे, उनको बल मिले कि मेरा अपना भी कोई है। उस प्रवासी जिसको कहा जाता था, सभी हमारे अपने थे। उन सबको हमने राहत पहुंचाने का काम किया, उनकी देखभाल की, उनके साथ बैठने का काम किया। मैंने कहीं अकेला नहीं छोड़ा और हमारी टीम के लोग मिल करके पूरे पंचायत में नहीं, प्रखंड में अपना योगदान दिया और कोरोना से जो जूझ रहे थे उनको बल प्रदान करने का भी काम किए और उनको बेडशीट, कोयल की मच्छर न लगे, उनको तौलिया, उनको साबुन, उनको मास्क इत्यादि जो ज़रूरत की चीज़ें पड़ी, हमसे जो संभव हो सका हमने उनकी सेवा की। कुछ फल मूल की भी जो अवस्था पड़ी, उसकी आवश्यकता पड़ी, तो हमने वो भी कार्य किया। और तब तक फिर इस साल गुजरा नहीं कि दूसरी बार कोरोना काल आ गई, जिसमें इस बार ऑक्सीजन के अभाव में लोगों का मरने का मृत्यु दर जो हो गया बढ़ गया। पिछला बार ऐसा नहीं था। पहला बार जब कोरोना आया तो लोगों में डर तो बहुत ज़्यादा दिखी, लेकिन मृत्यु दर कम था। इस बार जो कोरोना काल आया, जिसमें डर कम था लेकिन मृत्यु दर ज़्यादा था, उसमें हमारे सहयोगी मित्र लोगों ने कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर की भी ज़रूरत पड़ी तो उसका भी व्यवस्था कराए। कहीं से हमारी जो कोशिश रही, हम चूके नहीं। लोगों की सेवा में दिन रात हमारे समर्थक और हम लगे रहे। कोरोना काल से अभी हमारा देश, समाज, पंचायत उभरा नहीं, तब तक चुनाव सामने आ गया। जी, बहुत अच्छा लगा कि आपने जो है ग्राम पंचायत रामचंद्रपुर की सम्मानित जनता का इतना सेवा किया है। लेकिन अभी जो है हम जानना चाहेंगे कि इस ग्राम पंचायत रामचंद्रपुर में आप जो चुनाव लड़ रहे हैं वो किन किन मुद्दों पे लड़ रहे हैं, और ग्राम पंचायत रामचंद्रपुर के सम्मानित जनता को आप विश्वास दिलाइए और विश्वास दिला करके उन मुद्दों पे काम करेंगे। उसके लिए बताइए कि आप किन किन मुद्दों को लेकर के चल रहे हैं। जी, आपका सवाल ये लाजमी है। मेरा पहला मुद्दा है चुनाव लड़ने के दरमियान कि हमारे पंचायत में घर घर राशन कार्ड हो जाए। कोई गरीब परिवार इस राशन कार्ड से वंचित न रहे। तो
मेरा कहना है कि अगर एक बाप के 4 बेटे हैं और चारों एक ही साथ रहते हैं और चारों की शादी हो गई है, तो मैं कहता हूँ मैं चारों बेटे को राशन कार्ड दिलवाऊंगा। ये मेरी प्राथमिकता है और किया जा सकता है। दूसरी सवाल, नल जल योजना सरकार की एक साथ निश्चय की ये भी एक योजना है। सरकार की सोच है कि नल जल घर घर पहुँचे, लोग पानी शुद्ध पिए, क्योंकि हम लोग गांव के रहने वाले लोग सभी आरओ का पानी नहीं पी पाते हैं। सरकार की सोच है कि नल जल के माध्यम से कम 300-400 फीट का पानी तो घर में शुद्ध मिलेगा, जिससे हमारे यहाँ कैंसर का खतरा ज़्यादा बढ़ गया है। आर्सेनिक जैसी रोग के चलते पानी में आर्सेनिक ज़्यादा है, जो पानी कम जो 20-40 फीट पर पानी उसमें आर्सेनिक की ज़्यादा मात्रा है, जिससे कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न हो रही है, जिससे हमारे बिहारी लोग, हमारे ज़िला के लोग, गांव के लोग इससे ज़्यादा ग्रसित है। तो इसको शुद्ध करना है, इसको घर घर पहुंचाना है। जो काम अधूरा रह गया है, अब तक जो मुखिया नहीं पहुंचा पाए हैं, मैं कोशिश करूंगा कि नल जल घर घर पहुंचे। और कौन कौन से मुद्दे हैं? और मुद्दा है हमारे यहाँ वृद्धा पेंशन। अब तक हमारे पंचायत के बहुत ऐसे घर हैं जो वृद्धा पेंशन से वंचित है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि उन लोगों को वृद्धा पेंशन मिले, जो 60 से ऊपर हो चले हैं उनको वृद्धा पेंशन मिले। कुछ हमारे ऐसे भी ग्राम में कुछ ऐसे परिवार है जो ईश्वर ने उनके पति को खो दिया है, जो माँ बहनें, उनको विधवा पेंशन भी मिले। इससे भी हमारे पंचायत में कुछ बहनें वंचित है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि हमारे पंचायत के अगर ऐसा किसी के साथ हालात हो तो उसको भी विधवा पेंशन मिले। हमारे सरकार की योजना के अनुसार जो भी लाभ पंचायत के माध्यम से हो, मैं उसको घर घर पहुंचाने का कार्य करूं। जी, ग्राम पंचायत रामचंद्रपुर बहुत बड़ा पंचायत है। इसमें अभी तक मैं देख रहा हूं कि अस्पताल कहीं नहीं है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है। मैं अपने घोषणा पत्र में भी लोगों के अपील के माध्यम से मैं ये बात अपनी जनता के बीच रखा हूँ कि हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल है ही नहीं। उप स्वास्थ्य केंद्र, हम लोग याद है कि हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो उप स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ रामचंद्रपुर में हुआ करता था। आज उप स्वास्थ्य केंद्र लुप्त है। तो मेरी कोशिश है कि हमारे पंचायत में कम से कम मैं एक जगह दे सकूं, और सरकार से अपील, जिला में अपील मैं करूंगा, प्रयास करूंगा कि एक हमारे रामचंद्रपुर पंचायत में कम से कम 20 बेड का एक हॉस्पिटल हो, उसके साथ साथ उसमें एक डॉक्टर हो, एक नर्स हो, जो कि हमारे यहाँ जो प्राथमिक उपचार जो होता है, पहला उपचार होता है, जो हमारे रामचंद्रपुर पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र से लोगों को मिले। इसके साथ साथ मैं आपको एक और भी बात बताना चाहता हूँ कि एक मुझे एम्बुलेंस भी चाहिए उस हॉस्पिटल में, कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं कि सवारी के अभाव में हॉस्पिटल समय से नहीं पहुँच पाते हैं। तो मैं चाहता हूँ, मेरी अंतरात्मा कहती है कि मुझे जब पंचायत के देवतुल्य जनता अगर हमें आशीर्वाद देती है, हमें मौका देती है, तो मैं 20 बेड के हॉस्पिटल के साथ साथ मैं पंचायत में एक हॉस्पिटल में एक एम्बुलेंस की भी व्यवस्था करूंगा, जिससे कि हमारे पंचायत के लोगों को सुविधा न हो और समय से मैं नज़दीक के हॉस्पिटल तक पहुंचा सकूं। इस ग्राम पंचायत रामचंद्रपुर में जो आपके समर्थक हैं वो तो हैं, लेकिन जो आपके विरोधी हैं उनको आप किस नज़र से देखते हैं और अपने विरोधियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेरा विरोधी तो कोई है ही नहीं। चुनाव लड़ना है, चुनाव में कुछ मुद्दे होते हैं, शायद कुछ लोगों को मुद्दे पसंद नहीं आते हो, लेकिन मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं देवतुल्य जनता को हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मेरी कोशिश है, मेरी प्रयास है, आप मेरी आवाम को सुने, मुझ पर भरोसा जताएं और मुझ पर विश्वास करें।
आप मुझे मौका दें। मैं कोई भेदभाव मेरे अंदर नहीं है। मैं रामचंद्रपुर पंचायत को निस्वार्थ सेवा करूंगा और मैं जितना अपने से हो सके मैं पंचायत को सम्मान दिलाने का काम करूंगा। पंचायत के हर तबका के लोगों को मैं सम्मान दूंगा और ज़रूरतमंदों को मैं मदद करूंगा। और मैं ऐसा पंचायत बनाना चाहता हूं जो प्रखंड में कौन कहे कि जिला में उसकी चर्चा हो कि एक रामचंद्रपुर नाम है, वैसा एक पंचायत का मुखिया भी है जो सबको लेकर सबके साथ चलने का कार्य करता है। जी, आखिरी सवाल जी, आखिरी सवाल मेरा ये है हमारी ग्राम पंचायत रामचंद्रपुर की जनता की तरफ से कि जो जनसंपर्क आप करते आए हैं और करते रहते हैं, क्या वो चुनाव जीत कर अगर आप आते हैं तो वो जनसंपर्क चलता रहेगा या ये सिर्फ चुनाव तक ही सीमित रहेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने चुनाव हारने के बाद भी अगले दिन से लोगों का आशीर्वाद पाकर मैं अपनी कमी ढूंढता रहा कि मुझे मेरे पंचायत के किसी और गांव में क्यों नहीं मुझे लोगों ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। मैं उस पर काम किया और आगे भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसे मैं आज भी जनता के बीच में आना जाना रहता है, मैं अगर जनता हमको मौका देती है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं जनता को भी विश्वास दिलाता हूं कि मैं इसी तरह चुनाव जीतने के बाद भी अपने क्षेत्र में घूमता रहूँगा। हाँ, एक चीज़ और भी मैं कहना भूल गया कि मैं मुखिया बनने के बाद पंचायत भवन जो होता है, आपका मुखिया पंचायत भवन पर डे एक समय निर्धारित करेगा और उस समय के अनुसार पर डे मुखिया के साथ जो भी सरकारी कार्यकर्मी है उपलब्ध रहेंगे, जैसे कि रोजगार सेवक, ग्राम सेवक, डाटा ऑपरेटर, कृषि सलाहकार, इन सारी लोगों को पंचायत में मुखिया के साथ बैठना होगा। क्योंकि मुखिया के साथ साथ ये पंचायत के जो सरकारी कार्यकर्मी रहेंगे तो हमारे यहाँ जो असुविधा है, जैसे जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, भूमि प्रमाण पत्र, इन सारी प्रमाण पत्रों की मैं व्यवस्था चाहता हूँ कि मेरे पंचायत भवन पर बने और लोगों को प्रखंड और जिला में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये भी विश्वास दिलाता हूं कि आप मुझे मौका दें, हम पंचायत की हर सुविधा के लिए मैं तैयार हूं। हर तरह की शिकायत मैं चाहूँगा कि पंचायत भवन पर ही हो, पंचायत भवन के माध्यम से हो और यहाँ की ग्रामीण जनता इसका निवारण करे और तभी आपसी प्रेम और भाईचारा बनी रहेगी। जी, ग्राम पंचायत रामचंद्रपुर के सम्मानित जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे आप? जी, मेरा आखिरी संदेश ग्राम पंचायत राज रामचंद्रपुर के देवतुल जनता से है। मैं हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करता हूं कि आप बूथ पर वोट जरूर दें और निर्धड़क होकर दें, डरे नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है। इस लोकतंत्र में आपका अधिकार है, आपको वोट देना है। वोट देंगे तभी आप बढ़िया से बढ़िया उम्मीदवार को चुन सकते हैं, तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे इस बात का ज्ञान है, लोगों को, मेरे समर्थकों द्वारा, जनता के द्वारा मालूम चल रहा है कि कुछ असामाजिक तत्व हमारे वोटरों को डरवा रहे हैं, धमका रहे हैं, पैसा का प्रलोभन दे रहे हैं। आप उससे बचें, उनके बातों में न आए, उनके बहकावे में न आए, निष्पक्ष होकर बढ़िया से बढ़िया प्रत्याशी को चुने और अपना बहुमूल्य वोट देकर विजयी बनाए। यह मेरा आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। डरने की ज़रूरत नहीं है, हम साथ हैं, साथ रहेंगे और आगे भी रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने बिजी शेड्यूल में से आप समय निकालकर न्यूज़ IND को समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभिमन्यु कुमार, न्यूज़ इंडिया से। गांव में हैं और यहाँ की आम जनता से पहले जानते हैं कि ये जो मुखिया प्रत्याशी उपेंद्र कुमार हैं उनको वोट क्यों देना चाहते हैं। हम मुखिया प्रत्याशी श्री उपेंद्र प्रसाद गुप्ता जी को वोट हम इसलिए देना चाहते हैं कि हम अपने पंचायत में देखे हुए हैं जो मुखिया जीते हैं, अभी वर्तमान में मुखिया हैं, वो जीतने के बाद कभी किसी जनता से, किसी गरीब से, किसी से संपर्क नहीं किए हैं। उसका सुख क्या है, दुख क्या है, कब क्या होता है, उनके पास लोग जाते हैं और जो दूसरे तीसरे किसी को बता देते हैं फलाने के पास जाइए, उनके पास जाइए, उनके पास जाइए। इनमें हम देखे हैं, इनके साथ रहे हैं हम, कि इनको लोग 12 बजे रात को भी अगर कहीं कोई फ़ोन करता है, किसी हॉस्पिटल में कोई है
किसी के पास सवारी साधन सुविधा नहीं है, तुरंत हमको इन्फॉर्म करते हैं और हम अपने समर्थकों को इन्फॉर्म करते हैं, खुद साथ में जा कर के सबका मदद करते हैं। इसके पहले 2 साल पहले कोरोना आया हुआ था, उसमें देखे कि हमारे यहाँ मुखिया जी थे, जो सरकार का फंड मिला था उनको कोरोना के लिए सैनिटाइजर मास्क वितरण करने का पैसा मिला था, वो पैसा हड़प गए, खा गए। लेकिन हमारे यहाँ जो मुखिया के प्रत्याशी जो उपेंद्र जी हैं, उन्होंने खुद अपने कपड़ा मांग करके अपने परिवार से, अपने भाई से, अपने माता से, हम सभी समर्थकों से अपील किए और हम लोग खुद अपने घर में मास्क बना करके मास्क, साबुन, सैनिटाइजर पूरे पंचायत में घर घर हम सभी लोग वितरण किए, मुखिया जी के द्वारा वितरण कराया गया। उसके बाद दूसरे बार जब कोरोना का जब लहर आया, उस समय मुखिया जी खुद तत्पर हो करके हम देखें कि बहुत जगह इस दोबारा जब कोरोना का महामारी आया, इसमें बहुत लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था, बहुत लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए मर रहे थे। उस समय भी मुखिया जी लग करके हम लोग को भी साथ ले करके और जहाँ जहाँ ऑक्सीजन के सिलेंडर की दिक्कत थी वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर पहुँचवाए। इसके पहले कोरोना के लिए क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ था, जो हमारे प्रवासी लोग, जो हमारे ही पंचायत के, हमारे ही गांव के, हमारे घर के लोग जो कहीं स्कूल में, किसी विद्यालय में उनका जगह बनाया गया था, वहाँ हमारे प्रत्याशी मुखिया उपेंद्र जी के द्वारा वहाँ बेडशीट का, साबुन का, सैनिटाइजर का, कुछ फल का वितरण कराया गया, कुछ भोजन का वितरण कराया गया। और अभी तक जो भी लोग यहाँ आते हैं इनके पास सुख या दुख में, तो ये भरपूर मदद करते हैं, हमेशा साथ रहते हैं, हमेशा सभी लोगों को साथ रहते हैं। इसीलिए हम लोग सभी लोग उपेंद्र जी के साथ हैं, इसीलिए हम लोग सभी लोग उपेंद्र जी के साथ दे रहे हैं। जी आपका नाम? ललित उपाध्याय। जी, ये मुखिया प्रत्याशी जो उपेंद्र प्रसाद हैं, वो आप उनके समर्थक हैं? हाँ, समर्थक बोलिए, हम जनता हैं। जी, जनता है। आप बताइए, आप उनके समर्थक में हैं तो किन किन कारणों से हैं? पहली बात ये कि उपेंद्र जी जो खड़े हुए हैं या जो लड़ रहे हैं, ये जनता के प्रत्याशी हैं, न कि उपेंद्र जी अपने से खड़े हुए हैं, जनता के दबाव में और इच्छा के अनुसार ही खड़े हुए हैं। और दूसरी बात कि रामचंद्रपुर की परंपरा, आज़ादी के पहले भी यहाँ के लोग देश की आज़ादी में शहीद हुए हैं, स्वतंत्रता सेनानी का पेंशन मिला है, और देश की आज़ादी के बाद जो लोग मुखिया हुए, और देश प्रसाद श्रीवास्तव रहे हों, दुर्गा सिंह रहे हों, रट्टू भगत रहे हों, इन लोगों के, या परशुराम सिंह रहे हों, इन लोगों की परंपरा रही है कि अपना नुकसान करके और जनता की सेवा करना। उस सेवा भावना से उपेंद्र बाबू इस समाज की सेवा करेंगे और रामचंद्रपुर की प्रतिष्ठा जिले में नहीं, हम ये विश्वास आपको दिला रहे हैं कि पूरे स्टेट में इसका नाम रोशन करेंगे। जो भी असुविधाएं हो रही है, या कुछ लोग इधर 2-3 टर्मों से, कोई ऐसा काम विकास का नहीं है जिसमें कि दलाली का धंधा न उपजा हो, उसको समाप्त करना प्रथम प्राथमिकता है उपेंद्र बाबू की, और इस समाज की पूरी जनता की मांग है उनसे, और उसी मांग के अनुसार वो खड़े। जो लोग आज रामचंद्रपुर को बनाया हुए हैं वो समाप्त होगी, जनता निर्णय ले चुकी है, कहीं मन में जनता के संकोच नहीं है, सबका एक ही भावना है कि ना उपेंद्र बाबू मुखिया बने और रामचंद्रपुर की प्रतिष्ठा को पूरे स्टेट लेवल पर ले जाएं। जी, आइए फिर जानते हैं कुछ लोगों से जो ग्राम पंचायत रामचंद्रपुर में मुखिया प्रत्याशी उपेंद्र प्रसाद जी हैं, उनके बारे में उनका क्या मत है। जी सर, मैं जितेंद्र कुमार कुशवाहा, ग्राम पंडित कहरपुर से। हम लोग मुखिया जी का समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि सही विचार से जुड़े हैं और लोगों का अधिकार दिलाने के लिए वो तत्पर है। लोगों का जो बहुत सारा काम हुआ है, जैसे शेड मिला है, उसमें अगर मान लीजिए कि अगर 84,000 का अगर शेड है, तो उसमें ये जो भूतपूर्व मुखिया है वो पहले ही से एथी कर लिए हैं कि 30,000 उनको दिया जाएगा और सब हमारे पॉकेट में आएगा। तो जो लूटपाट है, इस चीज़ को हटाना है हम लोग को मतलब उस व्यक्ति को लाना है जो ईमानदार हो और आम लोगों का अधिकार के लिए लड़े और उसका अधिकार दिलाए। इसलिए हम लोग जो भी है उनके समर्थन में लगे हुए हैं। इसलिए हम लोग को जनता से अपील है, निवेदन है, नम्र निवेदन है कि वो लोग सही आदमी को, ईमानदार आदमी को ही अपना मत दे, अपना नेतृत्व करने का एक बार चांस दे, सेवा करने का मौका दे। जी, थैंक्स। जी, आपका भी यही मत है? जी, यही मत है कि ईमानदार प्रत्याशी को जिताया जाए। जी,
देखा जाए तो यहाँ की जनता भी पूरे समर्थन में है और हमारे मुखिया प्रत्याशी जो उपेंद्र प्रसाद जी हैं वो बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे और यहाँ की जनता उनको वोट देगी। जी, मैं अभिमन्यु कुमार, न्यूज़ इंडिया, नमस्कार।